काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। आने वाले टाइम में हम भी डॉक्टर बनने वाले, बट अगर ऐसा कुछ होना है तो हम क्यों करेंगे। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली हर्ट। हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग, और उन्होंने जो कहा आप सबने सुना। The first reason that she gave that कि वो एक महिला है और सिक्योरिटी रीजन के लिए वो यहाँ नहीं थी। पिछले 10 दिन में 2 रेप हुए। एक सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का कोलकाता में, और दूसरा 33 साल की एक सिंगल वुमेन का उत्तराखंड के अंदर, जो हॉस्पिटल में नर्स थी। रेप होना कॉमन चीज है हिंदुस्तान के अंदर, एंड इंडिया एक रेप कैपिटल होती जा रही है। अब इस पे दुख करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो मैं आप लोगों के ऊपर सोचता हूँ। मैं मेरी फीलिंग्स को जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कल रात को जब मैं अपनी बेटी के साथ बैठा था और डिनर कर रहा था, तो उसने कहा पापा आपका कल हॉस्पिटल बंद है, और मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि कल 24 घंटे के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे इंडिया के हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक रखी है। मैंने कहा हाँ बेटा स्ट्राइक रखी है। तो मेरी बच्ची ने मुझसे पूछा कि पापा ये रेप क्या होता है, और वो अभी शायद 9th में पढ़ती है। मैं उस सवाल का उसको प्रॉपर जवाब दिया कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ जबरदस्ती करके उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है तो उसको रेप बोलते। रेप उसने पढ़ा होगा, अच्छे स्कूल में पढ़ती है तो शायद उसने ये सब चीजें पढ़ी होगी। बाद में जब मैं उससे डिस्कस कर रहा था तो मैंने उसका सवाल था कि पापा उस लड़की को मार क्यों दिया। वो जो लड़की थी डॉक्टर मोनिता देवनाथ, 28 साल की लड़की थी। मैंने उसको उसका इमेज दिखाया। लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, और उस बच्ची ने, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा इतनी सुंदर डॉक्टर को किसी ने मार क्यों दिया, रेप करके छोड़ क्यों नहीं दिया पापा। उसका सवाल बड़ा अजीब सा था। मैंने कहा बेटा यदि रेप करके छोड़ देते तो वो बता देती कि किसने उसके साथ रेप किया। अब सवाल ये है कि बीइंग ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट, जो मेरे दिमाग में बार बार एक चीज आ रही है और जो मैंने बेटी के साथ भी डिस्कस किया कि उसके पोस्टमार्टम में बेटा 151 ml सीमन था। मतलब कि यदि मैं रोज एक मेल का सीमन कराऊं तो 6 से 7 ml सीमन निकलता है। तो 151 ml सीमन यदि उसका वजाइना के अंदर था, तो मैं सिर्फ ये सोचना चाह रहा हूं मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से कि उस स्टूडेंट के साथ जो सेकेंड ईयर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, वो कोलकाता के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, जिसको हम सेफ शहर बोलते हैं। निर्भया दिल्ली के अंदर पढ़ाई कर रही थी, और जो नर्स थी वो रुद्रपुर के अंदर काम कर रही थी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो उन जगहों पे नहीं थे जो भारत के सबसे खराब शहर माने जाते हैं, जो अनसेफ शहर माने जाते हैं। वो बिहार में नहीं थी, वो यूपी के किसी इंटीरियर मेडिकल कॉलेज में नहीं थी, वो देश के सबसे सेफ शहरों में थी। तो अब 150 ml सीमन उसकी वजाइना में था। तो सोचिए कि कितने लोगों ने उस सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ रेप किया होगा। मुझे नहीं लगता कि कम से कम 15 लोग होंगे। और मैंने यही सवाल मेरी बेटी से बोला कि बेटा मुझे लगता है कि कम से कम 15 से 20 लोग होंगे। एंड शी वाज शॉक्ड। उसकी आंखें ऐसी खुली हुई थी कि 1 2 3 4 नहीं 10-15 लोग। तो 10 से 15 लोगों ने किसी, और मुझे लग रहा है 15 से ज्यादा लोग होंगे, उस लड़की के साथ सेक्सुअल अटेम्प्ट किया। और उसको जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है यदि आप देखेंगे तो उसकी दोनों आंखों से ब्लड निकला है, उसका जो गला है वो चॉक किया गया है, उसका जो पेल्विक बोन है जहां वजाइना होता है उसको तोड़ा गया है। मतलब उसकी टांगे, जैसे भीम ने दुर्योधन की टांगों को तोड़ा था, वैसे उसकी टांगों की जो पेल्विक बोन उनको तोड़ा गया है। और जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट है वो बता रही है कि उसमें मल्टीपल पेनिट्रेशन हुआ है।
अब सवाल सिर्फ ये आ रहा है कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि उसके साथ रेप हुआ, होता है, रोज होता है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वो डॉक्टर थी और वो एक कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी। सारी डॉक्टर फैकल्टी उसके साथ है, फैटर्निटी उसके साथ, मेडिकल फैटर्निटी पूरी उसके साथ, उसके विरोध में है। और आज पूरे देश के अंदर 17 अगस्त को हम सब स्ट्राइक पे हैं। सबके साथ ऐसा होता है, रिपोर्ट्स कुछ लोगों की होती है। ये वीडियो मैं उस पोस्ट ग्रेजुएट लड़की के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं उस बिटिया के लिए बना रहा हूँ जो मेरी बेटी है, कि मैं उसको क्या जवाब दूं। क्या मैं उसको पढ़ाना बंद कर दूं? क्या मैं उसको स्कूल भेजना बंद कर दूं? क्या मेरा सपना है कि वो मेरे बाद डॉक्टर बने, मेरे प्रोफेशन को मेरे से आगे लेके जाए? क्या? और उसकी माँ उसको सुबह से शाम पढ़ाती रहती है कि ये मेडिकल क्रैक करे, फिर उसका सपना है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन करे। तो क्या मैं सब बंद करा के उसको तालिबान की तरह कमरे में बंद कर दूं? क्या तालिबानी सही है? क्या अफगानिस्तान के लोग सही है अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने देते? क्या बुर्का लगाना सही है? कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं फीमेल आजादी की, एक तरफ बात कर रहे हैं उनके राइट्स की, और एक तरफ वो बेटी सेफ नहीं है जो सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाई कर रही है, और वो किसी कॉलेज में नहीं, मेडिकल कॉलेज में थी। और वो कहाँ थी? वो ड्यूटी रूम में थी जहां सैकड़ों लोग होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा मेंटल कैलकुलेशन ये समझ नहीं पा रहा कि वार्ड के अंदर जहां सैकड़ों पेशेंट्स होते हैं, क्या कोई भी ऐसा पुरुष, महिला, नर्स, नर्सिंग स्टाफ कोई भी नहीं था? क्या उस हॉस्पिटल के अंदर लोग नहीं थे? क्या मेडिकल कॉलेज के अंदर थी वो? शी वॉज नॉट इन ए क्लिनिक। वो किसी गांव के किसी छोटे सब सेंटर पे काम नहीं कर रही थी कि कहीं कोई आया सरपंच या कोई 4 गुंडे आए। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जहां सैकड़ों लोग होते हैं, वो वहां थी। क्या कोई किसी को आवाज नहीं आई कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? मुझे लगता है कि संजय उसको पकड़ा है, वो सिर्फ एक मोहरा है। बाकी के 15 से 20 लोग कहाँ हैं जिनको बचाने के लिए 7,000 लोग उस मेडिकल कॉलेज के ऊपर तोड़फोड़ कर रहे थे? मैं क्या जवाब दूं अपनी बिटिया को? मैं उसको कहाँ भेजूं, किस देश में भेजूं जिससे वो सेफ रहे? मुझे सिर्फ यही चीज पूछनी है, क्या मेरी बेटी सेफ है इस देश में? क्या आपकी बेटी सेफ है इस देश में? क्या हर स्टूडेंट सेफ है? क्या वो उस ऑटो के अंदर, उस बस के अंदर सेफ है जिसके अंदर वो स्कूल जा रही है? क्या वो उस कैब के अंदर सेफ है जिसके अंदर वो कॉलेज से घर आ रही है? मुझे इन सवालों का जवाब देना है। मैं किससे पूछूं? मैं उस कलीग से पूछूं मेरी, जो मेडिकल कॉलेज में काम करती है और जिसको उसी के हॉस्पिटल के सीनियर्स डॉक्टर्स कई बार मिसबिहेव करते हैं, कई बार उसी जगह के कुछ नॉन मेडिकोस मिसबिहेव करते हैं, कई बार कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कुछ पॉलिटिशियंस मिसबिहेव करते हैं। तो मैं किस पे ट्रस्ट करूं? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है जो मैं सिस्टम से पूछना चाह रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को कहां भेजूं। मैं उन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ना चाहता जिसको आप सब जानते हैं कि उसकी गले की हड्डी टूटी, उसकी वजाइना का जो पेनिट्रेशन था उसके अंदर ब्लड था, उसका जो बिस्तर था वो ब्लड से भरा हुआ था। उन सब चीजों पे जाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ सवाल ये है कि मैं किससे पूछूं कि मेरा बच्चा सेफ रहे। क्या मैं उसको पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं? और जब मैं कल उससे बात कर रहा था तो मेरा बेटा उसके साथ था। मैंने इसीलिए उसको बोला कि बेटा मैं जब भी आपको भेजता हूँ किसी स्टाफ के साथ भेजता हूँ, और सिर्फ आप ही को नहीं, इस छोटे बच्चे को भी भेजता हूँ। उसका सवाल था कि पापा ये बच्चे के साथ क्या होगा, लड़के के साथ क्या होगा? मैं ये जवाब नहीं दे सकता था कि उसके साथ कि छोटे बच्चों के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। मैं उसको ये कैसे समझाऊं कि कैसे होता है? मुझ में इतना बड़ा जिगरा नहीं है कि मैं मेरे बिटिया को समझा सकूं कि छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे होता है। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो मुझे बताएं कि मैं क्या जवाब दूं, क्या बोलूं अपनी बेटी को, क्या बोलूं कि ये जगह सेफ नहीं है।
मैंने तुझको पैदा करके कुछ गलती कर दी? मैं तेरे को इस समाज से प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तू किसी पे भी ट्रस्ट मत कर। क्या उसकी जिंदगी बिना ट्रस्ट करे रह पाएगी? क्या वो आगे जा पाएगी? उसको जीवन में कभी ना कभी तो किसी न किसी के साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, उसको निकलना ही पड़ेगा। मैं हर जगह उसके साथ नहीं जा सकता। और जो ये समाज में गलत काम करने का इरादा लेकर लोग घूम रहे हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस समाज को दूषित कर रहे हैं, मैं कैसे बताऊं कि ये वो है जो दूषित कर रहा है, ये वो है जिसका इरादा सही है। हम किस तरह से अपने समाज को लेके जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम हमारे समाज को लेके जा रहे हैं। कलकत्ता की जो घटना हुई है, हम उसको सब 15 दिन बाद भूल जाएंगे, जैसे हम निर्भया को भूल गए। निर्भया के बाद क्या चेंजेज आए लड़कियों की लाइफ में, क्या औरतों के लाइफ में चेंजेज आए, मुझे नहीं पता। एक निर्भया स्क्वाड बना है, उसके अलावा क्या हमारी औरतें, क्या हमारी लड़कियां, क्या हमारी बेटियां, क्या हमारी कलीग्स क्या सेफ हैं? मैं उस कॉलेज परिसर की बात नहीं कर रहा, उस डॉक्टर की बात नहीं कर रहा जो वहां पर मरी है। मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं जो वहां मौजूद थे। क्या ये शर्मनाक नहीं है कि वो वहां उसको बचा सकते थे? कलकत्ता की जो घटना हुई है, मुझे दुख उस लड़की का नहीं है, मुझे दुख आरजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले उन डॉक्टर्स का है जो वहां मौजूद थे। क्या पूरे मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक लड़की थी जो काम कर रही थी? अब इस तरह के जो शर्मनाक व्यवहार और जो घटनाएं होती है, उससे समाज के सभी स्तरों पर कितना प्रभाव पड़ता है। क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए? क्या हमें हमारे विचारों की खिड़कियां नहीं खोलनी चाहिए? मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरी बेटी से जो बात करी है वो सही नहीं थी एक बाप के लिए। वो सिर्फ 9 साल का एक इनोसेंट बच्चा है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि मुझे लगता है यदि मैं नहीं बोलूंगा तो शायद उसको कोई और भी ये बात नहीं बोल पाएगा। और उसकी आंखें मुझे अभी तक चौंधिया रही है जब मैंने उसको बोला कि 15 से 20 लोग हो सकते हैं। और उसका एक सवाल जो मुझे अभी तक है कि उस मारा क्यों? बिना मारे ही रह लेते, रेप करके भाग जाते, कम से कम बच तो जाती। तो वह बात उस रेप की नहीं है, बात उस रेप की है जो रोज हो रहा है। वो जो मानसिकता जो गलत हो चुकी है दिमाग की, उस मानसिकता को कैसे बदला जाए। एक तरफ हम बात कर रहे हैं सिविलाइज्ड वर्ल्ड की, और एक तरफ मैं आज वकालत करूंगा तालिबान वाली सोच की कि लड़की को बाहर मत निकालो, उसको स्कूल मत भेजो, उसको मेडिकल कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, वो सेफ नहीं है, वो ऑटो में सेफ नहीं है, वो कैब में सेफ नहीं है, वो कहीं भी सेफ नहीं है। क्या उसका हक नहीं है जैसे मेरा और आपका है कि उसको एक सुरक्षित नौकरी मिले, उसको सम्मानजनक तरीके से जीने का हक मिले, उसको वो सेफ्टी मिले जो एक प्रेसिडेंट को मिलती है, प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, एक आम आदमी को मिलती है। सिर्फ इस बात के लिए उसको सजा नहीं दी जा सकती कि वो एक सेक्स टॉय है, या वो एक सेक्स प्लेजर देने वाला हथियार है, या वो किसी आदमी की को खुशियां देती है सेक्स देके। नहीं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं थोड़े दिन बाद सोशल मीडिया पर हम सभी ये छोड़ देंगे। और मुझे कहते हुए दुख नहीं हो रहा है कि हम सब थोड़े दिन बाद भौंक के बंद हो जाएंगे और सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। मैं भी अपने काम में लग जाऊंगा। अभी मैं एक इमोशनल स्ट्रेस के अंदर हूं, क्योंकि
बहुत बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि रेप हुआ है, बुरा इसलिए हो रहा है कि मैं मेरी बेटी को क्या जवाब दूं। क्या आप लोग अपनी बेटी को जवाब दे पाएंगे? आप सबके बेटियां हैं और सबकी बेटियों का एक ही सपना होता है, मैं डॉक्टर बनूं। क्या डॉक्टर सेफ है? क्या इंजीनियर सेफ है? क्या पुलिस वाले सेफ हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारी सेफ है? क्या कोई भी औरत सेफ है? मुझे लगता है इस बारे में गंभीरता से बात करनी चाहिए। और जो समय आ रहा है, मुझे लगता है कि अगले 10 साल बाद और 20 साल बाद समय सुधरने वाला नहीं है। कहीं से भी ईश्वर प्रकट नहीं होने वाला, राम और कृष्ण का दौर नहीं आने वाला। समाज और बुरी दिशा में जाएगा, लोग और विक्षिप्त होंगे और मेंटल करप्ट होंगे। निर्भया के बाद और रेप होना बंद नहीं हो गए और हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सामाजिक रूप से इतने गिर चुके हैं कि अमानवीय कृत्य करे जा रहे हैं। आज मेरा मन हुआ कि मैं इस विषय पे एक वीडियो बनाऊं। थोड़ा इमोशनली अंधा हो गया हूं तो शायद कुछ गलत भी बोल गया हूं, जो मैं अक्सर ऐसा करता नहीं। बस मेरा सवाल सिर्फ समाज से इतना है कि क्या मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं? क्या उसको स्कूल भेजूं या नहीं भेजूं? क्या उसको डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा करूं या नहीं करूं? यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो मुझे बताएं। इन रेपिस्ट का हो सकता है हम इनको पकड़ लें, इन सबको सजा दे दें, इन सबको फांसी पे लटका दें। मुझे उम्मीद है सिस्टम से, पर उस लड़की को क्या जवाब दे जो मर गई? कितनी मेहनत से उसने मेडिकल किया होगा और कितनी मेडिकल से उसने पीजी में एडमिशन लिया होगा, और उसकी जो डायरी जो अपनी माँ के पास है कि मैं टॉप करना चाहती हूँ। मुझे 2 लोगों के लिए जवाब नहीं मिल रहा है, उस लड़की के लिए और अपनी बेटी के लिए। यदि आपके पास कोई जवाब हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख के दें। थैंक यू सो मच।